एपिसोड के शुरू में गियो अपने आर्मी के साथ गैलन पर हमला कर लेता है। वही डियोड्रा अकेले ही रास्या के पास आते हैं, जिसे देख रास्या कहती है लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। जिस पर वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई आए और मैं तुम्हें अकेले ही मालूंगी। दूसरी तरफ गैलन गियो और बाकी सभी सोल्जर को एक अटैक में दूर कर देता है। तभी वहाँ सेलिना कल उस पर पत्थरों से हमला करती है और गियो कहता है तुम यहाँ कैसे। तो वो कहती है कि वो उनकी हेल्प करना ही है और डोरन कृष्णा मेन गेट की तरफ गए हैं। सुन वो भी खुश हो जाता है। तभी गैलन उन पत्थरों से बाहर निकाल देता है। अच्छा मैजिक था। और सेलिना कहती है इस बार वो पूरी ताकत से लड़ेगी। दूसरे सीन में कृष्णा कहते हैं उसे सेलिना की चिंता हो रही है, जिस पर डोरन कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो उसे लोकर कहता है कि उसने सेलिना को एक मैजिकल क्रिस्टल दिया है तो उसे कुछ नहीं होगा। जो सुन वो भी मान जाती है। दूसरी तरफ जोर ने पूरी बीस्ट और अराकना आर्मी की हालत खराब कर दी थी। तभी वहाँ कृष्णा एक कैरेज के साथ आते हैं और उसने डोरन को मेन गेट की ओर भेज दिया है और उस कैरेज को जोर के ऊपर चढ़ा देती है और सभी घायल बीस्ट आर्मी को ले जाने को कहती है। वही जोर कहता है आखिर तुम आ ही गए सुपर ह्यूमन। और कृष्णा उससे फायर करने के लिए तैयार थी और अपनी स्वord की पावर को एक्टिव कर लेती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। कृष्णा उस पर एक जोरदार हमला करती है, जिस पर वो खुश हो जाता है और कृष्णा पर कई सारे हमले करने लगता है, जिस पर कृष्णा बचते हुए उस पर फिर से अटैक करती है, जिससे वो पीछे हो जाता है। और डोरन तेजी से उस मेन गेट की ओर जा रहा था और कहता है उसे जल्द से जल्द पहुंचना होगा और अपने ड्रैगन की पावर का यूज कर उड़कर जाने लगता है। अगले सीन में रास्या उन दोनों के बीच एक दीवार बनाती है ताकि उनकी फाइट को कोई इंटरफेयर न करे। डियोड्रा उस पर अपने ब्रेक रोज से हमला करती है और उसे कुछ नहीं होता। क्या तुम मेरे मिस्ट को हटाने की कोशिश कर रही हो? और वो बता दे कि वो उन लोगों की स्वord को यूज कर सकती है जिनको उसने मारा है और उस पर एक लाइफ एनर्जी से हमला करती है, जिसे डियोड्रा ब्लॉक कर लेती है। वही रास्या कहती है लाइफ एनर्जी को यूज करना आना चाहिए और उस पर हमला करने लगती है और डियोड्रा अपने बेरों से बच जाती है, पर रास्या फिर से उस पर अटैक करती है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है और वो उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने लगती है। जो सुन डियोड्रा गुस्सा हो जाती है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। डियोड्रा अपने बेलों से उस पर हमला करती है और उसके मिस्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसके बेले चलने लगते हैं और डियोड्रा कहती है लाइफ एनर्जी मेरे पास भी है। तो रास्या कहती है कि उस लाइफ एनर्जी से हमला करना भी आना चाहिए। तो रास्या कहती है कि वो उस लाइफ एनर्जी से हमला भी कर सकती है और डियोड्रा पर हमला कर देती है, जिससे वो अपने बेलों से रोककर और अपनी पावर को बढ़ाने लगती है और कहती है मैंने अपनी पावर को सिर कल कर रखा था और उस पर हमला करने से वो पीछे नहीं हटेगी। तो ठीक है चलो देखते हैं कौन सबसे पहले एक दूसरे पर हमला करता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे पर हमला करती है, जिस पर डियोड्रा कमजोर पड़ने लगती है, जिसे देख रास्या उसका मजाक उड़ाने लगती है और रास्या उसकी लाइफ एनर्जी सोखने लगती है। और तुम्हारी लाइफ एनर्जी मुझे काफी पसंद आई, इसका टेस्ट काफी अच्छा है, मैं तो इसे रोज खाना चाहूंगी। डियोड्रा कहती है मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाओगे। जो सुन वो भी सोचने लगते हैं। तभी उसे दर्द होने लगता है और उसके फेस से एक ब्लैक लॉस निकलता है और उसकी पूरी बॉडी से ब्लैक लॉस के बेले निकलने लगते हैं। और डियोड्रा बताते हैं कि पिछली फाइट में जब उसने उसे घायल किया था तभी मैंने तुम्हारी बॉडी पर कई सारे बीजे डाल दिए थे। और रास्या की एक दर्दनाक मौत होती है और उसे हराने के बाद डियोड्रा नीचे गिर जाती है और उसे कई सारे एंट्स डीमन घेर लेते हैं और उस पर हमला करने जाते हैं। तभी उन पर कई सारे एनर्जी रेंज से हमला होता है और वहाँ डोरन आ जाता है, जिसे देख वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सेलिना की आंखें खुलती है जो घायल थी और कहती है उसने गैलन पर हमला किया था जिसे उसने ब्लॉक किया और जब उसने हमला किया तो वो उससे नहीं ब्लॉक कर पाई और फियोल सभी गैलन से फायर कर रहे थे और देखते हैं कि सेलिना एक पेड़ की टहनी पर घायल लटकी थी। वही डियोड्रा जब होश में आते तो देखते हैं कि वो एक मैजिक सर्कल में है और डोरन वहाँ के गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और डोरन की पंखों को देख वो कहती है तो तू सच में इंसान नहीं हो, ऐसा नहीं है, मुझमें मेरी पिछली जन्म की सोल है एक ड्रैगन की। और डियोड्रा खड़ी होने लगती है, जिस पर डोरन उससे आराम करने को कहता है और वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो कहती है कि मैं भी चलूंगी, जिस पर डोरन उसे मना कर वहाँ से उड़कर चला जाता है। वहीं गियो और बाकी सभी गैलन से फायर कर रहे थे और सेलिना देखते है कि उसके पूंछ में एक पेड़ की पूरी टहनी आर पार हो गई है और गियो उस टहनी को निकाल देता है, जिससे सेलिना को बहुत दर्द होता है। तभी डोरन की दी गई मैजिकल क्रिस्टल चमकने लगती है और सेलिना के घाव भर जाते हैं। तभी एक सोल्जर गियो को बुलाता है तो फियो सेलिना को कहती है तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, जिससे तुम जंगल से बाहर निकल जाओगी। जो सुन सेलिना जाने से मना कर देती है तो वो कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए तुम चली जाओ। दूसरी तरफ क्रिस्टीना जोर से अभी फायर कर रही थी और उस पर कई सारे स्लैश मारती है और वो खुद को हील कर लेता है। सच में तुम कमाल के सुपर ह्यूमन हो। जो सुन कृष्णा कहते हैं आखिर बता ही दो कि सुपर ह्यूमन क्या है, जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि सुपर ह्यूमन वो मॉन्स्टर होते हैं जो कुछ अलग परिस्थितियों में कमजोर ह्यूमन को पैदा करते हैं, जिनके पास ज्यादा मैजिक पावर और ज्यादा दिमाग होता है। और नॉर्मल ह्यूमन ऐसे इंसानों को अपने आस पास नहीं चाहते, इसीलिए वो उन्हें अपने समाज से बाहर निकाल देते हैं। सुपर ह्यूमन उनके पुराने दुश्मन है जिन्होंने कई सारे डिमंस को मारा है, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल एंशिएंट ड्रैगन को एक सुपर ह्यूमन ने मारा है और
और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से किसी सुपर ह्यूमन से मिलूंगा। मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। और कृष्णा पर हमला करने लगता है और कृष्णा कहते हैं शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। मेरी पावर का काम है तुम जैसे डिमंस को खत्म करना। और उसके अटैक को रोककर उसके हाथ काट देती है। ऐसे ही वो उसके हाथ पर काटने लगते हैं और आखिर में उसका सिर काट कर उसे खत्म कर देती है और कहती है उस ड्रैगन ने उस हीरो को अपना दोस्त माना था और उसने उसे धोखा दिया, इसीलिए वो उसकी नफरत के काबिल बना। और डोरन तीसरे गेट के पास पहुंच जाता जहाँ जॉर्ज उसका इंतजार कर रहा था। जब से मैंने तुम्हें एडेस गॉड ऑफ वॉर से लड़ते देखा है तब से मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी इच्छुक हूँ। और वो कहता है कि यहाँ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसीलिए मेरे साथ डीमन रियल में चलो। और डोरन को अपने साथ डीमन वर्ल्ड में ले जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।